राधे राधे दोस्तों। शरद पूर्णिमा 2024 में कब है और इसकी पूजा की विधि क्या होती है, चंद्रोदय का समय क्या होगा, शरद पूर्णिमा को और किन नामों से जानते हैं, कब मनाया जाता है, आज इन्हीं सभी विषयों पे हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि शरद पूर्णिमा है कब। तो शरद पूर्णिमा है 2024 में 16 अक्टूबर 2024 को, क्योंकि 17 अक्टूबर को भी पूर्णिमा है, लेकिन दोस्तों 17 अक्टूबर के दिन जो है वो शाम को 5:47 पे वो पूर्णिमा तिथि खत्म हो जा रही है। तो जब चंद्रोदय का समय होता है उस समय आपको पूर्णिमा नहीं मिल रही है, और जो 16 तारीख को पूर्णिमा है उस दिन आपको शाम के समय चंद्रोदय के समय पूर्णिमा मिल रही है। तो इसलिए जो है हम शरद पूर्णिमा जो है वो मनाएंगे 16 अक्टूबर को। अब बात करते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या होगा। तो चंद्रोदय का समय होगा शाम को 8:05 पर चंद्रोदय हो जाएगा। हो सकता है कि कहीं मतलब हर जगह अलग अलग टाइमिंग होती है। वाराणसी में 8:05 पर है, हो सकता है आपके यहाँ 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद भी हो सकता है, तो इसको बहुत ज़्यादा वो मत लीजिएगा। वैसे टाइमिंग जो है चंद्रोदय का वो 8:05 ही है। बाकी ये है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरिएशन टाइम का हो सकता है। इस दिन आपको किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन हमें सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, जैसे कि मिश्री, सिंघाड़ा, केला और खीर। इन सभी चीज़ों का हमें भोग लगाना है भगवान जी को। और फिर हमें क्या करना है कि खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में उसको रात भर के लिए रख देना, या 2, 4, 5 घंटे के लिए रख करके फिर आप जब रात में सोने लगिए, जब चंद्रोदय हो जाए तो आप खीर बना करके कटोरी वहाँ रख दीजिए, और फिर जब सोने जाइए 2 घंटे 3 घंटे बाद तो आप उठा करके उसको अपने घर में रख लीजिए। रात भर नहीं छोड़िएगा कि कोई जानवर गंदा कर दे, जूठा कर दे, इसलिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि उस दिन घर में आपके जो भी भगवान हैं, जिनको भी आपने विराजित कर रखा है, स्पेशली अगर लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण जी हैं, तो उनको आप चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर बैठाइएगा। चंद्रमा की रोशनी में बैठा करके उनको भोग लगाइएगा, मीठी चीज़ों का और सफ़ेद चीज़ों का भोग लगा करके उनकी आरती करिएगा और उनसे अपने सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप इतना करने के बाद आप भगवान जी को थोड़ी देर वहाँ चंद्रमा की रोशनी में रहने देंगे। अब हम बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा है क्या। तो शरद पूर्णिमा जो है वो अश्विन मास की पूर्णिमा को हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन चंद्रमा बहुत सुंदर होता है और चंद्रमा जो है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन ही भगवान कृष्ण ने गोपियों संग रास रचाया था। तो कहते हैं कि आज के दिन का जो चंद्रमा होता है, शरद पूर्णिमा के दिन की जो चंद्रमा है, उसमें वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, और उसमें जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, उसमें बहुत से औषधीय गुण होते हैं जो कि हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा से ही शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है। एक फैक्ट ये भी है कि जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है उस दिन से चंद्रमा से ठंडक या शीत बरसने लगती है। उस दिन से आप देखेंगे तो सुबह के टाइम में फर्श पे आपको ओस दिखाई देगी। इसके पहले तक आपको ओस नहीं दिखेगा, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन के दूसरे दिन से आप देखेंगे तो आपको घर के बाहर और पेड़ों पे आपको ओस की कुछ बूंदें दिखाई देने लगेंगी। तो इस दिन से शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए भी हम शरद पूर्णिमा मनाते हैं और चंद्रमा की रोशनी में इसीलिए बैठते हैं, जिससे कि हमको मतलब हम लोग ये प्रार्थना करते हैं भगवान जी से या चंद्रमा से, ये कहते हैं कि हमको इतनी एनर्जी दीजिए कि जो भी ठंड पड़े, जैसा भी मौसम हो, हम उसको ग्रहण कर सकें, उसको सहन कर सकें। तो उनसे हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। उस दिन भूल करके भी किसी गरीब का अपमान मत कीजिएगा। कोई भी गरीब, कोई भी भिखारी, कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति दिख जाता है जो गरीब हो और अस्वस्थ आपको दिखाई दे रहा हो, तो आप उसको ज़रूर कुछ ना कुछ दान जरूर दीजिएगा। इस दिन के दान का विशेष महत्व है। अगर आप इस दिन कुछ भी दान करते हैं तो उसका आपको 100 गुना से ज़्यादा होकर के मिलता है। तो उस दिन आप दान जरूर कीजिएगा। और इस दिन महालक्ष्मी का जन्मदिन भी होता है। कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन ही महालक्ष्मी धरती पर अवतरित हुई थी, तो इसलिए उनका जन्मदिन भी हम लोग मनाते हैं। और इस तरह से आप अगर पूजा करते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन अगर इस तरह से आप पूर्णिमा की पूजा करते हैं और सत्यनारायण की कथा अगर दिन में आप सुन लेते हैं, तब तो बहुत अच्छा है, आपको इसका 10 गुना होकर के फल प्राप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि अगर जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
राधे राधे दोस्तों।